अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, आज हम अपने चौथे हफ्ते के दूसरे दिन के काम के साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम अपना जो गुज़िश्ता लीनियर इक्वेशन का काम था मुकम्मल कर चुके, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप कर चुके। आज हम अपने मैथ्स की बुक की एक नए यूनिट की इब्तिदा करेंगे और ये यूनिट है यूनिट नंबर 6, जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन के नाम से। रेशो निस्बत और तनासुब। इस नए काम में आपको हम बहुत बुनियादी चीज़ें सिखाना चाहेंगे। बेटा, ये वर्ड रेशो यकीन बज़ाहिर आपके लिए नया है, लेकिन इसमें जो काम है वो आपकी आम जिंदगी का काम है। आप चीज़ों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। तो जब भी मैथ्स में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की मिक़दार का मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो वो रेशो या निस्बत कहलाता है। इस कंपैरिजन की बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जिन चीज़ों का आप मवाजना करें वो एक ही किस्म की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने आज 2 पारे दोहराए हैं। आप हाफिज़ कुरान है ना, आपने 2 पारे दोहराए हैं, लेकिन आपकी दोस्त ने आज 3 पारे दोहरा लिए। तो आप दोनों का मुकाबला तो हो सकता है ना बेटा, कि आपने 30 में से 2 पारे दोहराए हैं और आपकी दोस्त ने 30 में से 3 पारे दोहराए हैं। तो हम उस 30 और 2 का भी मुकाबला कर सकते हैं, 30 और 3 का भी मुकाबला कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों के दरमियान जो पारों की मिक़दार है उसमें भी आप दोनों का मवाजना किया जा सकता है। यानी 2:3। आपने 2 पारे याद किए हैं, दोहराए हैं, आपकी दोस्त ने 3 पारे दोहराए हैं। अगर आपने 2 पारे दोहराए और आपकी दोस्त ने 3 आम खाए, तो ये पारे दोहराना और खाना खाना क्या कोई मुकाबला हो सकता है बेटा इसमें? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैथ्स में जब भी रेशो की बात होगी बेटा, तो उस मुकाबले, मवाजने, कंपैरिजन जो मिक़दारों के दरमियान होगा, क्वांटिटीज में होगा, उसमें चीज़ों का एक जैसा होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, एक किस्म की चीज़ों के दरमियान, उनकी मिक़दार के दरमियान जब मवाजना किया जाएगा तो वो रेशो। The comparison of 2 or more than 2 quantities of same kind is called ratio. Comparison of 2 or more quantities of same kind is called comparison of the ratio. आपने ये comparison छोटी क्लास में फ्रैक्शन, कसर, उसके नाम से सीखा। जब आपके पास एक न्यूमरेटर होता था और एक डिनोमिनेटर होता था और इन दोनों के दरमियान एक लाइन लगा दी जाती थी, और ये चीज़ न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा, नसबनुमा, ये भी फ़र्क को जाहिर करता था। यही बात अब रेशो में, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका एंटीसीडेंट बन जाता है और डिनोमिनेटर है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। और इस लाइन के बजाय ये 2 डॉट आप देख लीजिए, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीसीडेंट मुक़द्दम, कॉन्सिक्वेंट मुअख्खर। वो मिक़दार जो पहले लिखी जाएगी वो एंटीसीडेंट होगी और जो बाद में लिखी जाएगी वो कॉन्सिक्वेंट होगी। रेशो बनाने में, फ्रैक्शन बनाने में, डिवीजन का काम करने में, सबट्रैक्शन का काम करने में, सबट्रैक्शन, डिवीजन, देन फ्रैक्शन, देन रेशो, इन चारों कामों में कुछ सिमिलैरिटी है बेटा। सिमिलैरिटी क्या है?
जब आप माइनस के काम को बहुत ज़्यादा मिक़दार में कम से कम करना चाहें, बहुत ज़्यादा मिक़दार के तफरीक को, सब्ट्रैक्शन को कम करना चाहें, तो आप डिवीज़न का सहारा लेते हैं। डिवीज़न में डिविडेंड और डिवाइज़र की जगह नहीं बदली जा सकती। सब्ट्रैक्शन में जिस चीज़ में से आपको दूसरी चीज़ को निकालना है, आप जगह नहीं बदल सकते। इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सॉल्यूशन में कभी भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं रख सकते। यही बात रेशो में होती है। एंटीसीडेंट कभी भी कॉन्सिक्वेंट की जगह पे नहीं रखा जाएगा। ये एडिशन के काम में अलबत्ता आप जगह बदल दें चीज़ों की, आंसर सेम आते हैं, फ़र्क नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के काम में फ़र्क आ जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरह फ्रैक्शन के काम में भी फ़र्क आता है, इस तरह डिवीजन के काम में भी फ़र्क आ जाता है और रेशो के काम में भी फ़र्क आ जाता है। लिहाजा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। अच्छा देखो बेटा, समझाने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं हम कि हमने कहा कि रेशो बराबर है फ्रैक्शन के, तो आप ऐसा काम आपने रिड्यूस करने का किया था ना बेटा, याद है आपको? आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे, तो हमने उसमें आपको याद करवाए थे डिविजिबिलिटी रूल। कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से 3 से होते हैं, कौन से 4 से, कौन से 5 से, कौन से 6 से, ये पूरी एक तरतीब थी। वही तरतीब दोबारा जहन में रखनी है बेटा। इनके को रिड्यूस करने में वही काम होगा जो फ्रैक्शन को रिड्यूस करने में होगा। सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, तो देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, ये भी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे बेटा? जी हाँ, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये लोएस्ट फॉर्म है। मजीद ये नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है बेटा, और ये आपका जवाब आ गया, क्योंकि मजीद डिवाइड हो नहीं सकते। ये लोएस्ट फॉर्म हो गई, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनकी कदर एक होती है। ऐसे ही सवाल ये होल नंबर के साथ है। कभी आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। जब डेसिमल फ्रैक्शन में आएंगे तो बेटा क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे। आपको डेसिमल रिमूव करना आता है ना बेटा? इस डेसिमल पॉइंट की जगह आप 1 लगाते हैं और जितने डिजिट आगे होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाता है। यहाँ भी यही काम होगा, 1 आ जाएगा और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। अब सवाल की शक्ल हो गई 35/10 इज टू 49/10। अब आपके पास शक्ल आ गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की शक्ल में। हमने लीनियर इक्वेशन में भी यही काम समझाया था, यहाँ भी यही काम होगा कि दोनों के जो आपके डिनोमिनेटर हैं उनका आप ले लेंगे एलसीएम। और ये दोनों क्वांटिटीज को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को काम? अब ये कैंसिल आउट हो गए, शक्ल आपके पास क्या आ गई बेटा? जी हाँ, 35:49। और ये स्टेप जो आपने लिखा था उसको आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग both by LCM of 10 and 10। ठीक है बेटा, ये काम वही है, अभी आप लीनियर इक्वेशन में बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी अंदाज का ये भी काम है। ये कैंसिल आउट हो गए, 35 रह गया, 49 हो गया। अब देखते हैं हम कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। जी हाँ, अगर आपको टेबल्स याद हो तो 7 के टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे। डिवाइडिंग बाय 7 क्या हो जाएगा जनाब? 7 5s are 35 and 7 7s are 49। ये
लोएस्ट फॉर्म होगी, मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। यानी जब भी आपके पास डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन में आपके पास अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट होगा बेटा, तो आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और दोनों साइड्स को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास असल शक्ल में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आ जाएंगे। बहुत आसान सा काम है बेटा, आप करेंगे होमवर्क अब अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करेंगे, 1 से लेकर 12 तक यहाँ क्वेश्चन मौजूद है, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। हम 2 का भी कुछ काम आपको समझा देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन द लोएस्ट फॉर्म। अब देखिए रुपीस में आपके पास मौजूद है 150 रुपए और 180 रुपए, ये दोनों सेम काइंड हैं, दोनों रुपए की बात हो रही है। तो आप आसानी से क्या काम कर सकते हैं बेटा, जी हाँ, बहुत आराम से आप $150 और फिर तरीक़ेकार यही होगा, इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। पहले स्टेप पे आप 0 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15:180, तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। अब 15 और 18 ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 आर 15 एंड 3 6 आर 18, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, इसका भी आप लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 3, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। बेटा आप देखिए मीटर और सेंटीमीटर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, या तो आप 250 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लिहाजा ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के हो गया। तो अब ये सेंटीमीटर आप देख सकते हैं सेम मिकदार, सेम टाइप काइंड में आपके पास नंबर आ गए। अब रेशो आराम से बन जाएगा 250:100। पहले स्टेप पे आप वही काम करेंगे, डिवाइडिंग बाय 10, तो ये आ गया 25, 0 से 0 10। मजीद आप इसको 5 से कर सकते हैं, 5 5 25, 5 2 10, तो देखिए ये हो गया डिवाइडिंग बाय 5, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह और भी क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, उसकी भी आप कन्वर्जन करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशियो फॉर्म। आ जाइए दोबारा बेटा, मैंने आपको यहाँ काम बताया था कि जो न्यूमरेटर है वो एंटीसीडेंट बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाता है। शुमार कुनिंदा मुखत्तम बन जाएगा और नसब नुमा आपका मौखर बन जाएगा। यहाँ मौजूद है 2/9, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2:9। इसी तरह और इसके पार्ट मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू फ्रैक्शन, वही बात उल्टा काम हो जाएगा। ये आपका जो एंटीसीडेंट है वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और आपका कॉन्सिक्वेंट जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह और भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, वही मुकम्मल कीजिए। इस तरह आज का हमारा होमवर्क हो गया बेटा। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। उम्मीद करते हैं आपको आज का काम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला कल इसके रिटन वर्क के साथ हम मौजूद होंगे। आज आप अपना काम खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि आप कल अपने काम को चेक कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।